नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़। खबरें वही जो कोहराम मचा दे, और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा, और मेरे साथ उपस्थित हैं निर्मल कुमार शर्मा जी, जो गौरैया पर्यावरण संरक्षण का काम बहुत दिनों से कर रहे हैं। आइए उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं। गौरैया हमारे पर्यावरण से गायब क्यों हो रही है? देखिए सविता जी, गौरैयों के इस प्रकृति से, इस पर्यावरण से गायब होने के मुख्य तौर पर 4 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ये मोबाइल टावरों से निकलने वाले तीव्र रेडिएशन। ये रेडिएशन से इनका दिमाग क्षतिग्रस्त हो रहा है, इनको हार्ट अटैक हो रहा है और ये मतिभ्रम को शिकार हो रही है। दूसरा कारण है जो ये गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, इनमें कोई जगह नहीं है। आपको पता है पुराने ज़माने में भारत में खपड़ेले मकान होते थे, मिट्टी के भी घर होते थे, फूस के घर होते थे। उसमें तमाम ऐसी जगहें होती थी जहां गौरैया अपना घोंसला बना सकती थी। लेकिन आज के जो स्मार्ट सिटी के टाइम में जो मकान बन रहे हैं, इसमें कहीं भी जगह नहीं है जहां की गौरैया अपना घोंसला बना सके। अब जो आधुनिक किसान है, ये रासायनिक कीटनाशकों को पूरे देश की फसल पर, पूरे खेत की फसल पर छिड़काव कर दे रहा है। चौथा कारण ये है प्रदूषण। हमारे जितनी नदियां हैं हमारी, वो शहरों का गंदा पानी, जो सीवर का पानी है, जो घरों से निकलता है गंदा पानी, सब नदियों में मिला दिया जाता है। मरे जानवरों को उसी में फेंक दिया जाता है। दिल्ली उदाहरण है, दिल्ली यमुना का बेल्ट लगभग 22 किलोमीटर 30 किलोमीटर है। देखिए जमुना का पानी आप हाथ में नहीं उठा सकते, इतना गंदा है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत इतना शुद्ध नहीं है कि उसका पानी कोई भी चिड़िया सहित कोई भी वन्य जीव पी ले। मानव ने सभी प्राकृतिक स्रोतों को, या नदी हो, तालाब हो, झरना हो, हर प्राकृतिक स्रोत को गंदा कर दिया है और इतना प्रदूषित कर दिया है कि कोई भी पक्षी सहित कोई भी पशु पानी नहीं पी सकता। तो आपके मन में विचार कैसा है कि गौरैया को पालने का? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपने किया। वैसे मेरे मन में विचार ऐसा, किसी से मैं प्रेरणा नहीं लिया हूँ जीव जंतुओं को, गौरैयों को बचाने के लिए। मैं शुरू से ही बहुत भावुक किस्म का आदमी हूँ और आपको बता दूं कि मैं किसी जीव को मरते हुए नहीं देख सकता। हम आपको बचपन का एक याद दिलाएं कि बचपन में बच्चे जो है, जहाँ बकरीद वगैरह को काटते थे सब मुस्लिम लोग या हिंदू लोग भी बलि चढ़ाते थे, हम वहाँ कभी नहीं गए हैं कि किसी जीव की गर्दन कटती हुई मैं देख सकूं। तो ये है। और गौरैयों को बचाने के लिए प्रेरणा इसलिए मुझे मिली कि मैंने अखबारों में पढ़ना जब शुरू किया कि साहब 90% तक गौरैया विलुप्त हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि गौरैयों का ही एक पकड़ करके, छोटी सी चिड़िया है, घर में रहती है, पारिवारिक चिड़िया है, इसी को बचाने का संकल्प लिया जाए। मैं 2015 में पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुआ, तो मैंने ये प्रतिज्ञा किया कि बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसा है, 2 बेटे हैं, अच्छे हैं, सर्विस कर रहे हैं, हम अपना पूरा जीवन गौरैयों को बचाने के लिए समर्पित कर दिया मैंने। और तब से मैं, आज से लगभग 22 साल पहले से मैं ये। गौरैया के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वर्तमान हालात को देखते हुए गौरैया का भविष्य कोई बहुत स्वर्णिम नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। आप देखिए मेरे घर के बगल में ये 35 मंजिल 40 मंजिल गौड़संस और सिद्धार्थ विहार का और प्रतीक की बिल्डिंगें बन रही हैं। साहब, इसमें लाखों लोग बसेंगे, लाखों मोबाइल आएंगी और उनके नेट को प्रोवाइड करने के लिए ये टावर भी लगेंगे, जाहिर है। तो हम जहाँ गौरैया संरक्षण कर रहे हैं, वहाँ ये तीव्र रेडिएशन के बीच घर आ जाएगा। तो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ साल भी, मतलब 8-10 साल भी गौरैया हमारे यहाँ से विलुप्त नहीं हो जाएंगी और ख़त्म नहीं हो जाएंगी। और भारतवर्ष की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी निर्णय देता है कि भाई टावर आवासीय भवनों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर नहीं लगना चाहिए, लेकिन
भारतीय व्यवस्था ऐसी भ्रष्ट है कि यहाँ अफसर, ठेकेदार और नेता मिल करके केवल पैसा कमाना है। उनको गौरैया बचें या न बचें इससे कुछ मतलब नहीं है। तो साहब, रातों रात हजारों टावर खड़े हैं। मेरे घर के बगल में टावर एक खड़ा था जहाँ जिसके तीव्र रेडिएशन से बीसियों बच्चे गौरैयों के अपने घोंसले से गिर गिर के मर गए। और मैं बहुत संघर्ष के बाद डीएम से मिला, जीडीए के वीसी से मिला, नगर आयुक्त से मिला, तब जाकर के जैसे तैसे यहाँ का टावर हटा। सरकार और समाज से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार और समाज से हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम एक घोंसला लोग, समाज के लोग अपने घर बनाएं। देखिए, घरों की संरचना ऐसी बन गई है कि गौरैया के लिए कहीं घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं है। तो आप जो भी अवेलेबल हो, लकड़ी का हो, बांस का हो, गत्ते का हो, टीन का हो, जो भी आपको उपलब्ध हो, उससे एक घोंसला बना करके छज्जे के नीचे, ठीक छज्जे के नीचे, ताकि इसकी बिल्ली सबसे बड़ी दुश्मन है, बिल्ली से, और बाज आकाशीय दुश्मन है, बाज से और बारिश से बचे और गौरैया संरक्षित हो। और सरकार से हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे इस देश में 50 टाइगर रिजर्वायर बने हैं, बाघ अभयारण्य बने हैं, वैसे छोटे छोटे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ऐसी जगह का चुनाव हो जहाँ की कम से कम कोई प्राकृतिक जल स्रोत हो, कुछ पेड़ पौधे हों और बस्ती हल्की सी जरूर हो। वहाँ गौरैयों के लिए भी अभयारण्य बनाया जाए ताकि गौरैया वहाँ बगैर रेडिएशन के, बगैर कीटनाशकों के स्वच्छ पानी पी सकें और अपना घोंसला वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में बना सकें। हमारी